हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस हब। आज की क्लास में हम फिर से करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये टेक्सटाइल के क्वेश्चन रहेंगे आपके। ये होम साइंस के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वह DEET+ हो, BPSC हो, या यूपी का TGT PGT हो, या किसी और स्टेट का TGT PGT हो, JIC असिस्टेंट प्रोफेसर, UGC नेट, जितने भी होम साइंस के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए आपके लिए यूजफुल रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देख लेते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप सर्च कर सकते हैं होम साइंस हब बाय शिल्पा कौशिक। आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लास की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देख लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये टाइपिंग एरर है, एजोइक आएगा यहाँ, करेक्ट कर लीजिएगा आप इसको इंग्लिश में। एजोइक डाइज आर, एजोइक रंजक है। फर्स्ट ऑप्शन है सल्फोनिक एसिड डाइज, सेकंड ऑप्शन है वाटर इनसॉल्युबल, थर्ड ऑप्शन है ल्यूको कंपाउंड डाइज, फोर्थ ऑप्शन है दोज यूज्ड विद मोर्डेंट्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सल्फोनिक एसिड रंजक, सेकंड ऑप्शन है जल में अघुलनशील, थर्ड ऑप्शन है ल्यूको यौगिक रंजक, फोर्थ ऑप्शन है जो मोर्डेंट के साथ उपयोग होते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। एजोइक डाइज कौन सी होती है, कौन सी होती है एजोइक डाइज? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट सल्फोनिक एसिड डाइज, कौन सी होती है सल्फोनिक एसिड डाइज। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं एजोइक डाइज क्या है। एजोडाई आर सिंथेटिक डाइज, ये एक सिंथेटिक डाई है एंड डोंट अकर नेचुरली, ये नेचुरली रूप से या नेचुरली नहीं पाई जाती हैं या प्राप्त नहीं होती हैं। मोस्ट एजोडाइज कंटेन्स ओनली वन एजो ग्रुप, जो मोस्ट होती हैं, ज़्यादातर जो होती हैं वो क्या करती हैं, एक एजो ग्रुप को कंटेन करती हैं। बट देयर आर सम, पर कुछ दैट कंटेन्स 2 और 3 एजो ग्रुप्स, और कुछ क्या करती हैं जो 2 और 3 एजो ग्रुप्स को क्या करती हैं, कंटेन करती हैं, जिसको क्या कहा जाता है, कोल्ड डाई एजोडाइज एंड ट्राई एजोडाइज, जिसको डाई एजोडाइज और ट्राई एजोडाइज कहा जाता है। हिंदी में देख लेते हैं। एजोडाई सिंथेटिक डाई है और प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है। अधिकांश एजोडाई में केवल एक एजो समूह होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें 2 या 3 एजो समूह होते हैं, जैसे जिन्हें क्रमशः डाईएजो और ट्राइजो डाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डाइजो एंड ट्राइजो डाइज कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिगो डाइंग्स एजेंट्स आर यूज्ड ऑन, नील लगाने वाले कर्मक प्रयोग किए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वाइट क्लोथ्स, सेकंड ऑप्शन है ब्लू क्लोथ्स, थर्ड ऑप्शन है कलर्ड क्लोथ्स, फोर्थ ऑप्शन है थिक क्लोथ्स। हिंदी में देख लेते हैं। सफ़ेद कपड़ों पर, सेकंड ऑप्शन है नीले कपड़ों पर, थर्ड ऑप्शन है रंगीन कपड़ों पर, फोर्थ ऑप्शन है गाढ़े मोटे कपड़ों पर। बताइए इंडिगो डाइज किस पर की जाती है, नील लगाने वाले कर्मक कौन से होते हैं, किस पर की जाती है, नील किस पर लगाया जाता है, वाइट क्लोथ्स पर, सफ़ेद कपड़ों पर। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्कत एंड पोचमपल्ली आर मेड बाय द फॉलोइंग मेथड्स, इक्कत व पोचमपल्ली निम्न विधि द्वारा बनाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डाइंग ऑफ फाइबर्स बाय बैरियर प्रिंसिपल्स, सेकंड ऑप्शन है बीम डाइंग ऑफ फाइबर्स, थर्ड ऑप्शन है यूनियन डाइंग, फोर्थ ऑप्शन है डाइंग बाय केमिकल बैरियर। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अवरोधक सिद्धांत द्वारा रेशों की रंगाई, सेकंड ऑप्शन है रेशों की बीम द्वारा रंगाई करके, थर्ड ऑप्शन है यूनियन रंगाई, फोर्थ ऑप्शन है रासायनिक अवरोधक द्वारा रंगाई। बताइए इक्कत और पोचमपल्ली विधि किसके द्वारा बनाई जाती है, किसके द्वारा की जाती है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। डाइंग ऑफ फाइबर बाय बैरियर प्रिंसिपल्स, किसके द्वारा, अवरोधक सिद्धांत द्वारा रेशों की रंगाई की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं पोचमपल्ली क्या है। पोचमपल्ली इज नॉन फॉर इट्स वर्ड फेमस, क्या है ये, एक वर्ड फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है इक्कत डिज़ाइन एंड ड्रेस मटेरियल, किसके लिए, इक्कत डिज़ाइन के लिए और ड्रेस मटेरियल के लिए। पॉपुलरली नॉन एज इक्कत और टाई एंड डाई वीविंग, इसको पॉपुलरली इसको लोकप्रिय रूप से या पॉपुलर रूप से क्या कहा जाता है, इक्कत एंड टाई एंड डाई वीविंग कहा जाता है। द यूनिकनेस ऑफ पोचमपल्ली फैब्रिक
लाइज इन द ट्रांसफर ऑफ डिज़ाइन। जो इसकी यूनिकनेस होती है वो क्या होती है, डिज़ाइन पर, जिस पर हम वो करते हैं कपड़े पर, उस पर क्या होती है, उस पर हम जो डिज़ाइन ट्रांसफ़र करते हैं, एंड कलर ऑन टू द वार्प, और जो वार्प से वार्प का डिज़ाइन बनाया जाता है, ताने के धागों से जो डिज़ाइन बनाया जाता है, उस पर जो कलर यूज़ किए जाते हैं, सो दैट दे कैन बी क्लेवरली वुवन टुगेदर, जिससे हम उसको क्या करते हैं, एक साथ क्लेवरली रूप से क्या करते हैं, एक साथ बुनते हैं, वुवन करते हैं। इट ऑल्सो फेमस फॉर इट्स सिल्क साड़ीज़, और इसकी जो सिल्क साड़ीज़ होती हैं वो काफ़ी फेमस होती हैं। हिंदी में देख लेते हैं। पोचमपल्ली अपने विश्व प्रसिद्ध इक्कट डिज़ाइन और ड्रेस सामग्री के लिए जानी जाती है। लोकप्रिय रूप से इसे इक्कत और टाई और डाई बुनाई के रूप में जाना जाता है। पोचमपल्ली कपड़े की विशिष्टता, ताने पर डिज़ाइन, इसकी विशेषता क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है पोचमपल्ली की, जो ताने पर डिज़ाइन और रंग के हस्तांतरण में निहित है। मतलब जो हम इस पर क्या करते हैं, कपड़े पर जो डिज़ाइन बनाते हैं इसके, और जो ताने से, मतलब ताने का यूज़ करके जो डिज़ाइन बनाते हैं और रंग का यूज़ करते हैं, वो इसकी स्पेशलिटी होती है, ताकि उन्हें चतुराई के साथ बुना जा सके, ताकि उन्हें क्या किया जा सके, क्लेवरली उनको वुवन किया जा सके, बुना जा सके। यह अपनी रेशम साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है ये, रेशम साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यूनियन डाइंग इज अ मेथड ऑफ डाइंग। यूनियन रंगाई इसे रंगने की विधि है। फर्स्ट ऑप्शन है फाइबर, सेकंड ऑप्शन है टेक्सटाइल, थर्ड ऑप्शन है फाइबर, फोर्थ ऑप्शन है फिनिश्ड फैब्रिक्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है रेशा, सेकंड ऑप्शन है, यहाँ यार्न आएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन है रेशा, सेकंड ऑप्शन है वस्त्र, थर्ड ऑप्शन है तंतु, फोर्थ ऑप्शन है तैयार कपड़ा। बताइए यूनियन रंगाई में किसको रंगा जाता है, यूनियन रंगाई में किसको रंगा जाता है, तंतु को, किसको, फाइबर्स को रंगा जाता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं यूनियन डाइंग क्या है। यूनियन डाइंग इज अ मेथड ऑफ डाई अ फैब्रिक कंटेनिंग टू और मोर टाइप्स ऑफ फैब्रिक और yarns इन द सेम कलर। इसमें क्या होता है, इसका ऑप्शन आपका फर्स्ट भी सही हो सकता है, इसमें फर्स्ट और थर्ड दोनों आपके सही ऑप्शन हैं। इसमें क्या होता है, ये एक डाइंग का मेथड है जिसमें क्या किया जाता है, फैब्रिक को फैब्रिक कंटेनिंग टू और मोर टाइप्स, जो फैब्रिक होता है वो टू और मोर टाइप्स का होता है, मोर टाइप्स का होता है, जिसमें सेम कलर में दो और मोर में उसको रंगा जाता है, सेम कलर में उसको रंगा जाता है। जो फैब्रिक जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, जैसे हम कॉटन का या रेशम का दो टाइप्स का होगा, पर उसको हम सिंगल कलर में उसको कलर करेंगे। Union dyeing often involved dyeing each fabric component separately using the appropriate dyes in two separate dye baths. This will be the longest type of union dyeing process. हिंदी में देख लेते हैं। यूनियन डाई दो या दो से अधिक प्रकार के रेशो या धागों वाले कपड़ों को एक ही रंग में रंगने की विधि है। क्या है ये, दो या दो से प्रकार के धागों को या यार्न को, फाइबर्स को या यार्न को क्या करने की विधि है, एक साथ वाले कपड़ों को एक ही रंग में रंगने की क्या है, मेथड है। यूनियन डाई में अक्सर दो अलग अलग डाई बाथ में उपयुक्त रंगों का उपयोग करके प्रत्येक फाइबर घटक को अलग से रंगना शामिल होता है। इसमें क्या होता है, दो सेपरेट डाई बाथ होते हैं जिसमें दोनों फैब्रिक्स को अलग अलग करके रंगना क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। यह संगरंगाई प्रक्रिया का सबसे लंबा रेशा और सबसे लंबा प्रकार होता है। मतलब इसमें जो टाइमिंग लगती है डाई करने में, वो ये डाइंग का सबसे लंबा प्रोसेस होता है, सबसे ज़्यादा टाइम इस प्रोसेस में लगता है। किसमें, यूनियन डाइंग में इसमें क्या होता है, दो प्रकार के जो होते हैं वो फाइबर्स या यार्न होते हैं, फैब्रिक्स होते हैं, उनको एक रंग में रंगा जाता है और अलग अलग रंगा जाता है, दो डाई बाथ होते हैं और सबसे लंबा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इंडिगो इज अ वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डाई। इंडिगो किस प्रकार के रंजक का एक चिर परिचित उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है एसिड डाई, सेकंड ऑप्शन है सल्फर डाई, थर्ड ऑप्शन है बैड डाई। करेक्ट कर लीजिएगा आप इसकी स्पेलिंग, वेट आएगा।
थर्ड ऑप्शन है डायरेक्ट डाई। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है अम्लीय रंजक, सेकंड ऑप्शन है गंधक रंजक, थर्ड ऑप्शन है बैट रंजक, फोर्थ ऑप्शन है प्रत्यक्ष रंजक। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। इंडिगो किस प्रकार के रंजक का चिर परिचित उदाहरण है, किसका है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, वेट डाई का, किसका है, वेट डाई का है, थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं इंडिगो क्या होता है। इंडिगो इज अ नेचुरल वेट डाई, वेट आएगा यहाँ, वेट डाई हिस्टोरिकली ड्राइव्ड फ्रॉम द इंडिगो फेरो प्लांट, जो किससे प्राप्त होती है, इंडिगो फेरो प्लांट से प्राप्त किया जाता है जिसको, और ये क्या है, एक नेचुरल वेट डाई है। दिस टाइप ऑफ फेमस फॉर डाइंग टेक्सटाइल स्पेशली डेनिम जीन्स एंड डीप ब्लू कलर। ये किस चीज़ के लिए फेमस होती है, या किस चीज़ से किस चीज़ में इसको किया जाता है, डेनिम जीन्स में, और डार्क ब्लू डीप ब्लू कलर के लिए इसको किया जाता है। लाइक वेट डाइज इंडिगो इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये इस वाटर में इनसॉल्युबल होती है, एंड रिक्वायर्स अ स्पेशल केमिकल प्रोसेस, और इनको क्या होती है, एक स्पेशल केमिकल प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है टू कन्वर्ट इनटू अ डाई सॉल्यूशन, किसमें, डाई सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए इनको एक स्पेशल केमिकल की ज़रूरत, स्पेशल केमिकल प्रोसेस की नीड होती है। हिंदी में देख लेते हैं, इंडिगो एक प्राकृतिक वेट रंजक है जिसे ऐतिहासिक रूप से इंडिगो फेरा पौधे से प्राप्त किया जाता है। यह रंजक वृक्षों विशेषकर डेनिम जीन्स और गहरे नीले रंग में रंगने के लिए प्रसिद्ध है। वेट रंजकों की तरह इंडिगो पानी में अघुलनशील होता है। इसे रंजक समाधान में परिवर्तित करने के लिए विशेष रासायनिक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, किसमें, डाई सॉल्यूशन में इसको कन्वर्ट करने के लिए एक स्पेशल केमिकल प्रोसेस की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, टू गेट अ डीप ब्लैक कलर ऑन कॉटन क्लोथ्स यूज, सूती कपड़े पर गहरा काला रंग प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है, एसिडिक डाई, सेकंड ऑप्शन है एजोइक डाई, थर्ड ऑप्शन है सल्फर डाई, फोर्थ ऑप्शन है वेट डाई। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है अम्लीय डाई, सेकंड ऑप्शन है एजोइक डाई, थर्ड ऑप्शन है सल्फर डाई, फोर्थ ऑप्शन है बैट रंजक या बैट डाई। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, सूती कपड़ों पर गहरा काला रंग प्राप्त करने के लिए कौन सी डाई का यूज किया जाता है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, सल्फर डाई का, किसका, सल्फर डाई का, थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, इसको गंधक रंजक भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पटोला इज रिलेटेड टू, पटोला यहाँ से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, सेकंड ऑप्शन है साउथ इंडी, थर्ड ऑप्शन है बंगाल, फोर्थ ऑप्शन है बनारस। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है गुजरात, सेकंड ऑप्शन है दक्षिण भारत, थर्ड ऑप्शन है बंगाल, फोर्थ ऑप्शन है बनारस। बताइए पटोला कहाँ से संबंधित है, कहाँ से संबंधित है पटोला, गुजरात से, कहाँ से, गुजरात से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, वहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको डिटेल में नहीं किया है, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है टेक्सटाइल शॉर्ट्स के नाम से, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें सारी एम्ब्रॉयडरीज वगैरह सब हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, द मेन एम्ब्रॉयडरी यूज्ड इन कांथा एम्ब्रॉयडरी ऑफ बंगाल इज, बंगाल के कांथा कढ़ाई में मुख्यतः इस्तेमाल होने वाली कढ़ाई है। फर्स्ट ऑप्शन है रनिंग एम्ब्रॉयडरी, सेकंड ऑप्शन है हैरिंग बोन एम्ब्रॉयडरी, थर्ड ऑप्शन है शैडो एम्ब्रॉयडरी, फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंच नोट। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है रनिंग कढ़ाई, सेकंड ऑप्शन है हैरिंग बोन कढ़ाई, थर्ड ऑप्शन है शैडो कढ़ाई, फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंच नोट। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, बंगाल के कांता कढ़ाई में कौन सी एम्ब्रॉयडरी की जाती है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सी की जाती है, रनिंग एम्ब्रॉयडरी, रनिंग कढ़ाई की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसको भी आप देख सकते हैं, इसके ऊपर भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है और प्लेलिस्ट बनी हुई है टेक्सटाइल शॉर्ट्स के नाम से। नेक्स्ट देख लेते हैं, बालूचर साड़ी इज रिलेटेड टू विच स्टेट, बालूचर साड़ी किस प्रदेश से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है मुर्शिदाबाद, थर्ड ऑप्शन है कर्नाटका, फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है मुर्शिदाबाद, थर्ड ऑप्शन है कर्नाटक, फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। बताइए बालूचर साड़ी किस प्रदेश से संबंधित है, किससे संबंधित है, मुर्शिदाबाद से। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इस पर भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इनकी लिंक सेट कर दूंगी सबके, वहाँ से जाकर आपको सारी क्लियर हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं, द एम्ब्रॉयडरी डन बाय काउंटिंग द थ्रेड इज कॉल्ड। धागों को गिनकर की जाने वाली कढ़ाई को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कांथा, सेकंड ऑप्शन है मणिपुरी, थर्ड ऑप्शन है कश्मीरी, फोर्थ ऑप्शन है कसूती। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है कांथा, सेकंड ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन है मणिपुरी, थर्ड ऑप्शन है कश्मीरी, फोर्थ ऑप्शन है कसूती। बताइए जिसमें वह कौन सी कढ़ाई है, कौन सी एम्ब्रॉयडरी है जिसमें क्या किया जाता है, थ्रेड्स को, धागों की काउंटिंग करके उनको किया जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है, कसूती में। किसमें किया जाता है, कसूती में किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इस पर भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, आप जाकर देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी इज नॉन बाय विच नेम। कश्मीरी कढ़ाई को किस नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है फुलकारी, सेकंड ऑप्शन है चिकनकारी, थर्ड ऑप्शन है कसीदाकारी, फोर्थ ऑप्शन है कसूती। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है फुलकारी, सेकंड ऑप्शन चिकनकारी, थर्ड ऑप्शन है कशीदाकारी, फोर्थ ऑप्शन है कसूती। बताइए किस नाम से जाना जाता है कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी को। कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी ऑल्सो नॉन एज कशीदाकारी। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इस पर भी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है, आप जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक कढ़ाई है। फर्स्ट ऑप्शन है कशीदा एम्ब्रॉयडरी, थर्ड ऑप्शन है कांथा एम्ब्रॉयडरी, थर्ड ऑप्शन है चंबा एम्ब्रॉयडरी, फोर्थ ऑप्शन है फुलकारी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है कशीदा कढ़ाई, सेकंड ऑप्शन है कांठा कढ़ाई, थर्ड ऑप्शन है चंबा कढ़ाई, फोर्थ ऑप्शन है फुलकारी। बताइए हिमाचल प्रदेश की कौन सी का पारंपरिक ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी इनमें से कौन सी है। कौन सा ऑप्शन सही है, चंबा एम्ब्रॉयडरी। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इस पर भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, आप जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, शबनम इज द नेम ऑफ। शबनम किसका नाम है। फर्स्ट ऑप्शन है मसलिन क्लोथ, सेकंड ऑप्शन है बंदेज क्लोथ, थर्ड ऑप्शन है सिल्क क्लोथ, फोर्थ ऑप्शन है अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है मलमल कपड़े का, सेकंड ऑप्शन है बंदेज वस्त्रों का, थर्ड ऑप्शन है रेशमी वस्त्रों का, फोर्थ ऑप्शन है एक प्रकार की कढ़ाई का। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। शबनम किसका नाम है। शबनम किसको कहा जाता है, मलमल कपड़े को, मसलिन क्लोथ को। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्ब्रॉयड्रेड फैब्रिक ऑफ पंजाब इज। पंजाब का कढ़ाई करा हुआ कपड़ा है। फर्स्ट ऑप्शन है चिकनकारी, सेकंड ऑप्शन है फुलकारी, थर्ड ऑप्शन है कांथा, फोर्थ ऑप्शन है कसूती। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है चिकनकारी, सेकंड ऑप्शन है फुलकारी, थर्ड ऑप्शन है कांथा, फोर्थ ऑप्शन है कसूती। बताइए पंजाब का कढ़ा हुआ कपड़ा, कढ़ाई करा हुआ कपड़ा कहलाता है, क्या कहलाता है, फुलकारी। क्या कहलाता है, फुलकारी कहा जाता है उसको। थर्ड सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इस पर भी शॉर्ट वीडियो बनाई है, आप जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिस इज अ वुमन फैब्रिक ऑफ बंगाल। यह बंगाल का बुना हुआ कपड़ा है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रॉकेड, सेकंड ऑप्शन है कांजीवरम, थर्ड ऑप्शन है कांथा, फोर्थ ऑप्शन है जामदानी। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है ब्रॉकेड, सेकंड ऑप्शन है कांजीवरम, थर्ड ऑप्शन है कांथा, फोर्थ ऑप्शन है जामदानी। बताइए कौन सा बंगाल का बुना हुआ कपड़ा है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। बंगाल का बुना हुआ कपड़ा कांथा कहलाता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इस पर भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, आप उसको जाकर देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगी। इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है टेक्सटाइल शॉर्ट्स के नाम से, उसमें सारी एम्ब्रॉयडरीज आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच स्टिच इज यूज्ड इन पंजाब्स फुलकारी। पंजाब की फुलकारी में किस टाके का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है चैन, सेकंड ऑप्शन है डार्निंग, थर्ड ऑप्शन है हैरिंग बोन, फोर्थ ऑप्शन है ओल। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है चेन स्टिच, सेकंड ऑप्शन है डार्निंग स्टिच, थर्ड ऑप्शन है हैरिंग बोन स्टिच, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। पंजाब की फुलकारी में किस टाके का प्रयोग किया जाता है। किस टाके का प्रयोग किया जाता है, इन सभी का। किस किस का, चैन स्टिच का, डार्निंग स्टिच का एंड हैरिंगबॉन स्टिच का। इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है, इसमें जो ऑप्शंस थे वो अलग थे। इसमें आपका जो आयोग ने, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, शायद जीआईसी में आपका पूछा गया था। इसमें आपका 2 बार पूछा गया है, एक में तो आपका दिया हुआ है सेम क्वेश्चन, इसमें आपका दिया हुआ है चैन स्टिच, और दूसरी में दिया हुआ है, एक में दिया हुआ है आपका हैरिंगबोन स्टिच आपका आंसर। पर आपका जो पंजाब की फुलकारी होती है उसमें ये सभी स्टिचेस का यूज़ किया जाता है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन मदुरई तमिलनाडु अ स्पेशल टाइप ऑफ बांधनी इज कॉल्ड। मदुरई तमिलनाडु में
विशेष प्रकार की बांधनी को कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है घड़चोला, सेकंड ऑप्शन है लहरिया, थर्ड ऑप्शन है चुनरी, फोर्थ ऑप्शन है सुनगड़ी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है घड़चोला, सेकंड ऑप्शन है लहरिया, थर्ड ऑप्शन है चुनरी, फोर्थ ऑप्शन है सुनगड़ी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? मदुराई तमिलनाडु में विशेष प्रकार की बांधनी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सुनगड़ी। क्या कहते हैं? सुनगड़ी कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं सुनगड़ी क्या है। सुनगड़ी इज अ फेमस तमिलनाडु बांधनी। ये क्या है? एक तमिलनाडु की बांधनी है जो वहाँ के लिए फेमस है। वॉर्न बाई वुमेन, जिसको वुमेन क्या करती हैं? वॉर्न करती हैं, पहनती हैं। इट यूजेस स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट कलर एंड डिज़ाइन। इस पर क्या किया जाता है? स्ट्रिप्स का यूज़ किया जाता है डिफरेंट कलर्स की एंड डिज़ाइन का, विच मेक इट वेरी अट्रैक्टिव, जो देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगती है। हिंदी में देख लेते हैं। सुनगड़ी एक प्रसिद्ध तमिलनाडु की बांधनी है जो महिलाओं द्वारा पहनी जाती है, जिसमें विभिन्न रंगों और डिज़ाइन के पट्टियों का उपयोग किया जाता है जो बहुत आकर्षक बनते हैं या बनाते हैं, ये देखने में लगते हैं। हिंदी में देख लेते हैं घड़चोला क्या होता है। घड़चोला इज़ अ ट्रेडिशनल बांधनी ऑफ गुजरात। ये क्या है? गुजरात की ट्रेडिशनल बांधनी है विच इज़ वॉर्न इन मैरिज सेरेमनीज, जो मैरिज सेरेमनीज में जिसको पहना जाता है। वेरियस कलर्स एंड डीप वेव्स आर यूज्ड इन इट। इसमें डीप वेव्स और वेरियस कलर्स का यूज़ किया जाता है विच गिव्स इट स्पेशल लुक, जो इसको एक स्पेशल लुक प्रोवाइड करता है। हिंदी में देख लेते हैं। घड़चोला गुजरात की पारंपरिक बांधनी है जो विवाह समारोहों में पहनी जाती है। इसमें विभिन्न रंगों और गहरे बोलते का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? डीप वीव्स का इसमें प्रयोग किया जाता है और किसका? बहुत सारे रंगों का इसमें यूज़ किया जाता है, इसका जिससे इसका विशेष रूप बना रहता है। यह देखने में एक स्पेशल लुक प्रोवाइड करते हैं जो इसको पहनता है। नेक्स्ट देख लेते हैं लहरिया। लहरिया इज़ अ ट्रेडिशनल टाई डाई टेक्निक। ये क्या है? एक ट्रेडिशनल टाई डाई टेक्निक है और इज नेटिंग फ्रॉम राजस्थान की इंडिया, करेक्टराइज्ड बाय वाइब्रेंट कलर्स एंड इंट्रिकेट पैटर्न्स। इसकी विशेषता क्या है? वाइब्रेंट कलर्स है एंड इंट्रिकेट पैटर्न्स है। इट इन्वॉल्व्स टाइंग सेक्शन ऑफ फैब्रिक्स। इसमें क्या किया जाता है? सेक्शंस को टाई किया जाता है फैब्रिक्स के विद थ्रेड्स। किसके साथ? थ्रेड के साथ। बिफोर डाइंग से पहले। क्रिएटिंग यूनिक डिज़ाइन विद अ रिच कल्चरल हेरिटेज। इसमें क्या किया जाता है? एक यूनिक डिज़ाइन को क्रिएट किया जाता है जो क्या करते हैं? एक कल्चरल हेरिटेज में रिच होते हैं, अद्वितीय होते हैं, समृद्ध बनाते हैं उसको। हिंदी में देख लेते हैं। लहरिया एक पारंपरिक टाई डाई तकनीक है जो भारत के राजस्थान से आई है, जिसकी विशेषता जीवंत रंग और जटिल पैटर्न है। इसमें रंगाई से पहले कपड़े के टुकड़ों को धागे में बांधना शामिल होता है, जिससे समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ अद्वितीय डिज़ाइन तैयार होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं चुनरी। चुनरी इज़ अ टाइप ऑफ ट्रेडिशनल स्कार्फ। ये क्या है? एक ट्रेडिशनल स्कार्फ है और वेल है वॉर्न बाय वुमेन इन इंडिया, जिसमें क्या है? जिसको क्या करती हैं? वुमेन इंडिया में वॉर्न करती हैं, पहनती हैं। ऑफन अडॉर्न्ड विद इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरी। इस पर इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरी इस पर की जाती है। सीक्वेंस और अदर एम्बेलिशमेंट, और सीक्वेंस वर्क इस पर किया जाता है और अदर एम्बेलिशमेंट इस पर वर्क किया जाता है। इट होल्ड्स कल्चरल सिग्निफिकेंस। यह एक कल्चरल सिग्निफिकेंस को क्या करती हैं? महत्व देती हैं। एंड इज कॉमनली वॉर्न ड्यूरिंग फेस्टिव ओकेजन, और इसको कॉमनली फेस्टिव ओकेजन के ड्यूरिंग पहना जाता है, वॉर्न किया जाता है। और एज पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल अटायर, और यह एक ट्रेडिशनल अटायर का पार्ट है। हिंदी में देख लेते हैं। चुनरी भारत में महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक प्रकार का पारंपरिक दुपट्टा या घूंघट है, जिसे अक्सर जटिल कढ़ाई, सीक्वेंस और अन्य अलंकारों से सजाया जाता है। इसका सांस्कृतिक महत्व है और इसे आमतौर पर उत्सव के अवसरों पर या पारंपरिक पोशाक के हिस्से में पहना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेडिशनल साड़ी ऑफ गुजरात इज। गुजरात की पारंपरिक साड़ी है। फर्स्ट ऑप्शन है पटोला, सेकंड ऑप्शन है कान्या, थर्ड ऑप्शन है जामावारी, फोर्थ ऑप्शन है पाटनी। बताइए गुजरात की पारंपरिक साड़ी कौन सी होती है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सी होती है? पटोला। कौन सी होती है? पटोला होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, आप इसको जाकर देख लीजिएगा, वहां से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा क्या होती है पटोला।
नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर लॉन्ग फाइबर्स कॉल्ड, लंबे तंतु को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्टेपल फाइबर, सेकंड ऑप्शन है इलोंगेशन फाइबर, थर्ड ऑप्शन है फिलामेंट फाइबर, फोर्थ ऑप्शन है ब्लेंडेड फाइबर्स। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है स्टेपल फाइबर, सेकंड ऑप्शन है इलोंगेशन फाइबर, थर्ड ऑप्शन है फिलामेंट फाइबर, फोर्थ ऑप्शन है ब्लेंडेड फाइबर। बताइए लंबे तंतु को क्या कहा जाता है, लंबे तंतु को क्या कहा जाता है, फिलामेंट फाइबर्स, फिलामेंट तंतु कहा जाता है। किसके होते हैं, रेशम के होते हैं। और छोटे तंतु को क्या कहा जाता है, स्टेपल तंतु कहा जाता है। क्या स्टेपल तंतु कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, जो किसके होते हैं, कपास, जूट, स्टेपल इसके होते हैं और रेशम के कितने होते हैं, फिलामेंट होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग फैशन इंक्लूड, फैशन को प्रभावित करने वाले घटकों में आता है। फर्स्ट ऑप्शन है इन्फ्लेमेशन एंड रिसेशन, सेकेंड ऑप्शन है पॉपुलेशन, थर्ड ऑप्शन है इनकम, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है मुद्रास्फीति और मंदी, सेकेंड ऑप्शन है जनसंख्या, थर्ड ऑप्शन है आय, फोर्थ ऑप्शन है ऊपरी सभी। बताइए फैशन को प्रभावित करने वाले घटकों में से इनमें से कौन सा आता है, इनमें से कौन सा शामिल है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा शामिल है इसमें से, आय, क्या शामिल है, इनकम। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन where the collar meets the neckline is called ग्रेवान, जहाँ कोलर मिलती है उस रेखा को कहते हैं। पहला ऑप्शन है रोल लाइन, सेकंड ऑप्शन है नेक लाइन, थर्ड ऑप्शन है ग्रेड लाइन, फोर्थ ऑप्शन है कोलर लाइन। बताइए जहाँ क्या होता है, कोलर नेक लाइन मिलती है या ग्रेवान जहाँ कोलर मिलती है उस रेखा को क्या कहते हैं, उस रेखा को नेक लाइन कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फर्स्ट स्टेप इन द फैशन साइकिल, फैशन चक्र में पहला सोपान कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑब्स्टोलेसेंस, सेकंड ऑप्शन है ग्रोथ, थर्ड ऑप्शन है एसिलरेशन, फोर्थ ऑप्शन है इनोवेशन। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को, पहला ऑप्शन है अप्रचलन, सेकंड ऑप्शन है वृद्धि, थर्ड ऑप्शन है गतिवर्धन, फोर्थ ऑप्शन है नव प्रवर्तन। बताइए पहला स्टेप कौन सा है फैशन साइकिल का, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, इनोवेशन, कौन सा है, नव प्रवर्तन, फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं फैशन साइकिल क्या होता है। द फैशन साइकिल इज अ फैक्ट बेस्ड प्रोसेस, यह एक फैक्ट बेस्ड प्रोसेस है दैट इज अ बेंचमार्क ऑफ एक्सीलेंस फॉर द फैशन इंडस्ट्री, जिसमें क्या है, एक बेंचमार्क एक सेट किया हुआ है किसमें, फैशन इंडस्ट्री में। इट कंसिस्ट ऑफ स्टेजेस सच एज इनोवेशन, ग्रोथ एंड एक्सेलरेशन एंड ऑब्सोलेशंस विच प्ले एंड वाइटल रोल। इसमें क्या है, यह इसमें बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, कौन कौन सी, इनोवेशन, ग्रोथ, एक्सेलरेशन एंड ऑब्सोलेशंस, जो विच प्ले अ वाइटल रोल, जो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है इन द डेवलपमेंट ऑफ फैशन इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में। हिंदी में देख लेते हैं, फैशन चक्र एक तथ्यधारक प्रक्रिया है जो फैशन इंडस्ट्री के लिए उत्कृष्टता का मापदंड है। इसमें नवप्रवर्तन, वृद्धि, गतिवर्धन और प्रचलन जैसे चरण होते हैं जो फैशन इंडस्ट्री में के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस इन विच अ पीस ऑफ ड्रेस वर्क इज कट एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री ऑफ अ वार्प, वह प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति ड्रेस कार्य का 40 डिग्री वार्प में एंगल पर काटा जाता है, उसको क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ड्रैपिंग, सेकंड ऑप्शन है ड्राफ्टिंग, थर्ड ऑप्शन है फ्लैट पैटर्न, फोर्थ ऑप्शन है डार्निंग। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, इस किस प्रोसेस में व्यक्ति के ड्रेस के कार्य में 40 डिग्री वार्प में एंगल पर काटा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको ड्रैपिंग कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं ड्रैपिंग क्या होती है। ड्रैपिंग इज अ ड्रेस मेकिंग टेक्निक, यह एक ड्रेस मेकिंग टेक्निक है इन विच द फैब्रिक इज कट इन 45 डिग्री वार्प, जिसमें फैब्रिक को 45 डिग्री वार्प पर काटा जाता है ओवर द मॉडल्स बॉडी के रूप में या उसके ऊपर। दिस अलाउ फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिक, ये क्या करता है, क्रिएशन यूनिक डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए अलाउ करता है दैट आर पॉपुलर इन फैशन इंडस्ट्री, जो फैशन इंडस्ट्री में पॉपुलर होते हैं। हिंदी में देख लेते हैं, ड्रैपिंग एक ड्रेस मेकिंग तकनीक है जिसमें फैब्रिक को मॉडल के शरीर पर 45 डिग्री वार्प के
बार्ब से आधारित रूप में काटा जाता है। इसमें उनकी यूनिक आएगा, यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, इसमें यूनिक डिज़ाइंस बनाने का अवसर मिलता है जो फैशन इंडस्ट्री में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देख लेते हैं ड्राफ्टिंग क्या होती है। ड्राफ्टिंग इज़ अ फैशन डिज़ाइनिंग प्रोसेस, यह भी एक फैशन डिज़ाइनिंग प्रोसेस है इन विच डिज़ाइन पैटर्न आर ड्रॉन ऑन पेपर, जिसमें क्या किए जाते हैं, पेपर पर डिज़ाइन को बनाया जाता है, गिविंग द बेसिक 4 फैब्रिक कट्स, और उसमें क्या किया जाता है, कागज़ पर पैटर्न को बनाया जाता है और फैब्रिक में क्या किया जाता है, फैब्रिक्स को कट किया जाता है, बेसिक कट्स उसमें दिए जाते हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ड्रेस मेकिंग प्रोसेस, यह एक ड्रेस मेकिंग प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट, महत्वपूर्ण पार्ट होता है। हिंदी में देख लेते हैं। ड्राफ्टिंग एक फैशन डिज़ाइनिंग प्रक्रिया है जिसमें डिज़ाइन पैटर्न को कागज़ पर बनाया जाता है। इसमें फैब्रिक के कटोरी के लिए आधार मिलता है। फैब्रिक को कट करने के लिए एक बेस तैयार किया जाता है, जिससे यह ड्रेस बनाने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्लैट पैटर्न। फ्लैट पैटर्न इज़ अ फैशन डिज़ाइनिंग टेक्निक, यह भी एक फैशन डिज़ाइनिंग टेक्निक है इन विच पैटर्न आर क्रिएटेड टू फॉर्म अ अंडरलाइंग फॉर्म ऑन अ गारमेंट्स, जिसमें क्या किया जाता है, पैटर्न तैयार किए जाते हैं किस पर, कपड़े पर एक अंतर्निहित एक क्या होता है, अंडरलाइन फॉर्म में एक पैटर्न तैयार किए जाते हैं गारमेंट्स पर, विच इज़ दैन यूज टू डिज़ाइन कट्स ऑन द फैब्रिक, जिसको फैब्रिक्स पर कट करने के लिए यूज़ किया जाता है। दिस कैन बी यूज्ड टू क्रिएट सूट, कॉस्ट्यूम्स एंड अदर गारमेंट्स, जिसका यूज़ इसलिए किया जाता है सूट्स में और कॉस्ट्यूम्स में और गारमेंट्स को बनाने में, जिसको यूज़ किया जाता है। हिंदी में देख लेते हैं। फ्लैट पैटर्न एक फैशन डिज़ाइनिंग टेक्निक है जिसमें कपड़ों के अंतर्निहित रूप को बनाने के लिए पैटर्न बनाए जाते हैं जो फैब्रिक के कटौती के रूप में उपयोग होते हैं। इसमें सूट, कॉस्ट्यूम्स और अन्य कपड़ों का निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ गारमेंट्स, उस सॉफ्टवेयर का नाम जिसे बच्चों की ड्राफ्टिंग का उपयोग में लाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है मार्कर, सेकंड ऑप्शन है तुका, थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रा, फोर्थ ऑप्शन है एडोब फोटोशॉप। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मार्कर, सेकंड ऑप्शन है टूका, थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रा, फोर्थ ऑप्शन है एडोब फोटोशॉप। बताइए उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है जिसे बच्चों के ड्राफ्टिंग में उपयोग में लाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, एडोब फोटोशॉप कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइपिंग इज कट विद, पाइपिंग को काटा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है 75 डिग्री वेफ्ट, सेकंड ऑप्शन है 120 डिग्री सैल्वेजेस, थर्ड ऑप्शन है 45 डिग्री वार्प, फोर्थ ऑप्शन है 55 डिग्री वेफ्ट। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 75 डिग्री वेफ्ट, सेकंड ऑप्शन है 120 डिग्री सैल्वेजेस से, थर्ड ऑप्शन है 45 डिग्री वार्प, फोर्थ ऑप्शन है 55 डिग्री वेफ्ट। बताइए पाइपिंग को कैसे काटा जाता है, कौन सी डिग्री पर, 45 डिग्री वार्प पर। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको आज की क्लास मेरी अच्छी लगी होगी, तो ऐसे ही मेरी क्लास में बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको लगता है मेरी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपनी रिव्यूज़ ज़रूर दीजिए आपको क्लास कैसी लगी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लासेस की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।